हाँ, तो अब अपने जो फ्लेमिंगो प्रोज सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये अपने 7वां और 8वां चैप्टर जो दोनों हैं वो एक साथ हैं। बहुत ज़बरदस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पहले आप देख जाना, उसके बाद में अगर कुछ आपके पास टाइम हो तो कुछ आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ठीक है पहले अपन 7वें चैप्टर की थोड़ी समरी देखना चाहेंगे, चैप्टर का मेन निचोड़ देखना चाहेंगे। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि दो तरह के मामले हैं, दो सेक्शन बेसिकली अपन देख सकते हैं। एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का मामला है। ठीक है, कुछ इंटरव्यू के पक्ष में होते हैं तो कुछ इंटरव्यू के विपक्ष में होते हैं। पत्रकारिता का एक सामान्य भाग, ठीक है, ये मेन हेडिंग देख सकते हैं अपन। 130 वर्षों से थोड़ा ज़्यादा समय से जब से इसका साक्षात्कार का आविष्कार हुआ है, इंटरव्यू लेना शुरू हुआ है, साक्षात्कार पत्रकारिता में एक आम यानी साधारण बात हो गई है। अब साक्षात्कार के संबंध में विभिन्न मत, कुछ का मानना है कि जो साक्षात्कार है, जो इंटरव्यू है, वो सत्य का स्रोत है, मतलब कि सही है, अच्छा है, इसमें लोगों की सच्चाई सामने आती है, सत्य का स्रोत है, सोर्स है, और व्यवहार में एक कला है बोले। और कुछ दूसरी ओर कहते हैं कि कुछ लोग साक्षात्कार को अपने जीवन में औचित्यहीन दखलंदाजी समझते हैं कि ये फालतू के अंदर किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, किसी को इतना बड़ा चढ़ा के या फिर किसी की लाइफ को इतना प्रदर्शित कर देते हैं जबकि वो नहीं चाहता। ठीक है, वे महसूस करते हैं कि किसी न किसी तरह यानी साक्षात्कार उन्हें छोटा करता है। ये अच्छी बात नहीं है। तो दो पहलू इंटरव्यू के अंदर अपन चैप्टर पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और भाग सेकंड जो है वो है अम्बर्टो इको, इटली की बोलोग्ना यूनिवर्सिटी है, उसमें एक प्रोफेसर है। इन्होंने सेमियोटिक्स यानी चिन्हों के जो अध्ययन होता है ना, जो सेमियोटिक्स का मतलब जो सिंबल की स्टडी करता है, चिन्ह जो होते हैं उनकी स्टडी पर अपने विचारों में अच्छा सम्मान हासिल किया है। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, है ना, जो लिखी है। उनके उपन्यास ने उनको काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई है। मुकुंद प्रोफेसर अम्बर्टो से पूछते हैं कि वे एक साथ इतने कार्य किस प्रकार संपन्न कर लेते हैं, तो इको अपने बारे में एक रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि हम सभी के जीवन में बहुत सारे खाली स्थान होते हैं, मतलब फिल द ब्लैंक्स होते हैं, खाली जगह होती हैं। यदि हम इन खाली स्थानों को अपने कार्य से भर देंगे तो हम अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त कर लेंगे। ये तो आपकी लाइफ में भी है। इसीलिए देखो, जो भी चैप्टर होता है इंग्लिश में कुछ ना कुछ सीख दे जाते हैं, नई सीख हमें दे जाते हैं कि हमारी लाइफ में अगर हमें कुछ करना है तो हमारे जितने भी खाली जगह हैं, खाली जगह का मतलब है हम दिन भर में क्या करते हैं। 24 घंटे हैं, 24 आवर्स है, 24 आवर्स में आप क्या करते हो। 24 आवर्स के अंदर आपने जैसे सोचा कि 2 घंटे मेरे दोपहर में खाली हैं, उन दोपहर के 2 घंटे के अंदर आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कुछ खाली जगह ढूंढो कि किस जगह मैं बिल्कुल फ्री रहता हूँ या रहती हूँ। ठीक है, उनका आप यूज़ करिए, यूटिलाइज करिए, तो बहुत एक दिन आप पाएंगे कि आपने बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं आप। ठीक है ना, तो उन खाली जगह को भरते जाइए, अपने आप ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर के। हाउ डू सम पीपल एस्टेब्लिश द एफिकेसी ऑफ द इंटरव्यू, यानी कुछ लोग साक्षात्कार की जो प्रभावशीलता है ना, उसको किस प्रकार स्थापित करते हैं। तो सम पीपल क्लेम दैट द इंटरव्यू इज ए सोर्स ऑफ ट्रुथ, कुछ लोग दावा करते हैं कि ये सत्य का एक सोर्स है, स्रोत है। दे बिलीव दैट टेकिंग और गिविंग इंटरव्यू इज एन आर्ट, उनका है कि इंटरव्यू लेने वाला, जिसका इंटरव्यू हो रहा है देने वाला, और वो एक कला है, उन दोनों में एक कला है। बोले अच्छी बात है, अच्छा प्रयास है इंटरव्यू। एक तो क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला आएंगी, व्हाट वाज कीपलिंग स्टैंड रिगार्डिंग इंटरव्यू, साक्षात्कार के संबंध में जो कीपलिंग है उसकी क्या स्थिति है या फिर उसकी क्या राय है, कीपलिंग क्या कहते हैं इसके बारे में। तो फॉर कीपलिंग, एन इंटरव्यू वॉज इमोरल एंड इट वॉज ए क्राइम एंड असल्ट एज ऑफेंस डिजर्व पनिशमेंट। कीपलिंग के विचार में साक्षात्कार अनैतिक है, इमोरल है बोले। ठीक है ना, इमोरल है और ये एक अपराध है, ये एक आक्रमण और ऐसा दोष है कि जिस पर सजा मिलनी चाहिए। इतना कीपलिंग के विचार है कि इंटरव्यू होना ही नहीं चाहिए। किसी को लाके इतना सामने प्रदर्शित कर दिया जाता है कि उसके जीवन मतलब जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो अपराध है। इंटरव्यू लेने वाला या फिर ऐसा कुछ करने वालों को क्या करना चाहिए, उसको तो फिर सजा, पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये कीपलिंग के विचार है। ठीक है, इंटरव्यू के बारे में एक वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसमें सब कुछ मर्ज हो गया है, पूरा चैप्टर का सार है। और अगला भी लूंगा, जो पक्ष वाले हैं ये विपक्ष वाले, कि वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज हैड टू बी इंटरव्यूड, यानी कि जो लगभग अधिकांश जितने भी
प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो साक्षात्कार लिए जाने से क्यों घृणा करते हैं, वो इसको अच्छा क्यों नहीं बताते, वो इससे हेट क्यों करते हैं। तो इट इज़ ट्रू, ये बात सही है कि दैट इंटरव्यू समटाइम्स एम्बर्स सेलिब्रिटीज विथ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। ये बात तो है ही कि कभी कभी क्या होता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो सेलिब्रिटीज हैं। सेलिब्रिटी का मतलब कोई भी हो सकता है, वेरी फेमस पर्सन जो भी जिसका इंटरव्यू होना है, उससे कभी कभी बहुत पर्सनल हो जाता है वो, और पर्सनल प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं जो कि उसकी फैमिली के लिए या उसके परिवार के लिए, उसके समाज के लिए सही नहीं है। हैंस मैनी टाइम्स दे अवॉइड इंटरव्यूज, इसलिए बहुत बार वे जो साक्षात्कार से बचते हैं। इन दिस रिगार्ड वीएस नेपॉल, ठीक है ना, वीएस नाइपॉल बोल दो चाहे, फील्स दैट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू पीपल लॉस ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। वो ये जो नेपॉल है, नाइपॉल जो भी है, ये महसूस करते हैं कि साक्षात्कार के दौरान जो लोग हैं वो बहुत सारा अपना हिस्सा खो देते हैं। मतलब उनकी हर चीज़, क्या प्लानिंग है, क्या करने जा रहे हैं लाइफ में, तो वो एक बहुत सारा हिस्सा जो है लाइफ का खो देते हैं, बोले वहाँ इंटरव्यू देके, ठीक है, ये उनका मानना है। लेविस कार्ल जो है वो ये कहते हैं कि जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यू, वो ये लेविस कार्ल जो है वो साक्षात्कार तो औचित्यपूर्ण भय लगता है उनको, ये लगता है इंटरव्यू देने से हॉरर, मतलब जैसे हॉरर मूवी होती है डराने वाली, उनको एक भूतों की तरह डर लगता है कि इंटरव्यू होगा, तो उसमें उनको क्या लगता है, डर सा लगता है। ये उनका विचार है कि इनका आप नाम याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लुबिस है ना, लुबिस कार्ल जो है उनको एक डर है इंटरव्यू का। द सम वे रुडयार्ड किपलिंग कॉल्स द इंटरव्यू इमोरल, ए क्राइम, ए असॉल्ट, जो अपन पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था, कॉल्डली एंड वाइल्ड। ये अपने किपलिंग, मतलब आप इस क्वेश्चन को पूछा क्या गया है कि इंटरव्यू को आपको गलत साबित करना है, तो इसमें कम से कम 2-3 नाम आपको एग्जाम्पल डालने पड़ेंगे। जैसे किपलिंग, अभी पीछे क्वेश्चन याद किया रहेगा तो किपलिंग डाल देंगे, किपलिंग के बाद में आपने ये वीएस वाला डाल देंगे, एक आप ये लुइस वाला डाल देंगे, तीनों एग्जाम्पल डाल देंगे कि ये इनके क्या विचार है इंटरव्यू के बारे में। तो ये क्या क्या कहते हैं वो अपने पीछे पढ़ लिया। फर्स्ट, द रिपोर्टर्स आस्क देम क्वेश्चन related to their achievement and then they start asking them very personal question. So starting में तो जो है ना, वो जो इंटरव्यू है उसका थोड़े सा अचीवमेंट के बारे में पूछता है कि आपने लाइफ में क्या क्या किया, आपको किस किस में वगैरह वगैरह, वो अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है कि जो भी कोई अच्छा प्रयास करता है, कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसका इंटरव्यू होना है, उसने क्या क्या समाज के लिए, क्या देश के लिए काम किया या फिर खुद के लिए जो भी क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, वो तो बताना ठीक है, लेकिन थोड़ी सी देर में फिर पर्सनल हो जाता है, फिर पर्सनल क्वेश्चन पूछता है जो कि गलत है। द सेलिब्रिटीज मे नॉट लाइक टू शेयर एवरीथिंग विद द पब्लिक। जो सेलिब्रिटी है वो हर चीज़ मे नॉट लाइक टू शेयर, पब्लिक के सामने वो शेयर नहीं करना चाहते। हैंस द इंटरव्यूज शुड हैव सम पर्सनल एथिक्स एंड शुड नॉट आस्क वेरी पर्सनल क्वेश्चन। इसलिए यही है कि आप उससे कुछ व्यवसायिक या कुछ व्यवहारिक साक्षात्कार जो इंटरव्यू लेने वाला है उससे क्वेश्चन पूछिए, लेकिन पर्सनल क्वेश्चन जो है, अत्यधिक व्यक्तिगत प्रश्न जो है वो नहीं पूछने चाहिए। ये हैं जो इंटरव्यू से हैट करते हैं, घृणा करते हैं, प्यार नहीं करते, इंटरव्यू को नहीं पसंद करते, वो लोगों के विचार। ये एक थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं और फिर अपन लेंगे इंटरव्यू के पक्ष वाले लोग भी लेंगे। ये कि व्हाट सीक्रेट डिड एम्बर्टो इको रिवल टू मुकुंद, यानी एम्बर्टो इको ने मुकुंद को क्या रहस्य बताया। तो एम्बर्टो इको रिवल्स द सीक्रेट ऑफ हिज वर्किंग स्टाइल टू मुकुंद। उसने अपने कार्य करने का तरीका बताया था मुकुंद को, वर्किंग स्टाइल बताई थी। ही टॉक्स ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन द यूनिवर्स। उसने ये ब्रह्मांड में खालिस्तान की बात करते हैं कि ब्रह्मांड है ना, इसमें खूब एम्प्टी स्थान है, खूब खाली जगह पड़ी है, खालिस्तान है, ठीक है ना। He says just as there are empty space in the universe, the same way we have empty spaces in our lives. यानी वो ये कर lives बोल दो, यानी कि ये जो हमारा समाज ब्रह्मांड है अपन देखते हैं इसमें भी खूब सारी जगह खाली पड़ी है, कहीं पर कुछ, कहीं पर फिर खाली जगह वगैरह वगैरह। वैसे ही जो हमारा शरीर है, हमारा जीवन है, इसमें भी हमारे भी कुछ खूब सारी खाली जगह पड़ी है, ठीक है ना। ये जो खालिस्तान है, जो रिक्तिस्तान है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बारे में यूज बताता है। ही कॉल्स दैम इंटरस्टिक्स और इंटरवल्स, ठीक है ना। वो जो रिक्तिस्तान होते हैं वो इन खालिस्तानों को इंटरस्टिक या इंटरवल कहता है। वो कहता है कि ये इंटरस्टिक्स या फिर ये इंटरवल है, ठीक है ना, लाइफ के इंटरवल है। जैसे इंटरवल होता है भाई, अपन सुबह से पढ़ रहे होते हैं, फिर बीच में इंटरवल होता है,
उस इंटरवल में अपन रेस्ट कर रहे होते हैं या फिर कुछ अलग एक्टिविटी भी कर सकते हैं, ना कि टाइम वेस्ट किए, खाना खा लिया, रेस्ट कर लिया वगैरह वगैरह, और भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो ये भी इसको इंटरवल कहता है। वन मस्ट यूज दिस फ्री टाइम इन ऑर्डर टू अचीव ग्रेट थिंग्स एंड फॉर सम क्रिएटिव वर्क्स। वही मैंने कहा ना कि अगर आधे घंटे का या 25-30 मिनट का अगर इंटरवल होता है तो अपन ये नहीं है कि सिर्फ बस टाइम पास है गपशप में या टाइम वेस्ट कर दिया, उसमें अपन क्रिएटिव वर्क में भी उस टाइम को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है उसका, है ना भाई। जैसे आप खाना भी खा रहे हो, ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स हैं, पेपर के बारे में डिस्कशन कर लिया या फिर कुछ आगे की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में डिस्कशन कर लिया, बहुत सारी बातें, ना कि फालतू टाइम वेस्ट किए। तो ये वही कह रहा है कि ये जो इंटरवल है इसके अंदर भी अपन बहुत क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अमर्टो इको यूटिलाइज दिस इंटरस्टिक्स या फिर इंटरवल्स फॉर हिज क्रिएटिव वर्क। दिस इज द सीक्रेट दैट ही इज एबल टू सो मच वर्क। इसीलिए उसने एबल टू डू सो मच वर्क, इसीलिए उसने ये जो सीक्रेट है ना, ये सीक्रेट मुकुंद को बताया था, रहस्य बताया था कि यार भाई ये जो हमारी लाइफ है ना, इसमें जैसे यूनिवर्स में फिल द ब्लैंक्स है वैसे हमारी लाइफ में फिल द ब्लैंक्स है, और उसको इसने नाम दिया इंटरवल्स। और इस इंटरवल्स को अपन जो है क्रिएटिव वर्क्स करके कुछ ऐसा नया काम करके अपन उसको भर सकते हैं, उस टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें। अगला है, ये है कुछ सकारात्मक क्यों बातें, मतलब कुछ पक्ष में, जो साक्षात्कार के पक्ष में है, यानी कि व्हाट वर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूअर्स, यानी साक्षात्कार के विषय में कुछ साक्षात्कार बातें क्या है, कुछ सकारात्मक बातें क्या है, मतलब जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, कुछ अच्छी बात भी इंटरव्यू को मानते हैं, वो कौन है। द इंटरव्यू कैम इनटू बीइंग ए लिटिल ओवर 130 ईयर्स एगो। बिल्कुल, ये 130 वर्षों से कुछ अधिक समय से पहले अस्तित्व में ये जो इंटरव्यू साक्षात्कार लेना आया था, और नाउ इट हैज़ बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का मतलब पत्रकारिता में। तो अब ये जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में ये अब आम बात हो चुकी है, हर कोई पत्रकार जो है अपने स्टूडियो में बुला के या फिर लाइव जोड़ के इंटरव्यू लेता है। एन इंटरव्यू इज ए फॉर्मल मीटिंग, ये बिल्कुल औपचारिक भेंट हो सकती है, फॉर्मल मीटिंग हो सकती है। इट इज अ मेथड ऑफ नोइंग ए पर्सन व्यूज और हिज ओपिनियन ऑन वेरियस सब्जेक्ट एंड इश्यूज। बिल्कुल सही बात है भाई, वो तो है ही ना कि इंटरव्यू एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप जैसे प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू कर रहे हैं तो अपने देश के बारे में आगे क्या क्या प्लानिंग है जरा कुछ बातें जान सकते हो। सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री से कर रहे हैं तो जान सकते हो, मंत्री से जोड़ सकते हो, अच्छे लोगों से जोड़ सकते हो, समाज सेवी लोगों से जोड़ सकते हो जो सब देश के लिए कर रहे हैं, उनके कोई इश्यू पर बात जान सकते हो, कुछ आगे क्या प्रयास करने चाहिए वो बात जान सकते हो, लेकिन वो थोड़े पर्सनल नहीं होना है। वी कम टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंट पीपल थ्रू एन इंटरव्यू। इट इज़ द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रुथ, और सत्य का सबसे बेस्ट जगह है। और इट इज़ एन आर्ट इन प्रैक्टिस, बिल्कुल ये तो कला तो है ही। इट इज़ ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का एक जरिया है इन मॉडर्न एज। इस टाइम में अभी ये भी एक अच्छा जरिया बन गया है, काफ़ी सारे लोगों को जोड़ के एक साथ लोगों के सामने रखा जा सकता है और अपन सभी के विचार जान सकते हैं टीवी के माध्यम से वगैरह। डेनिस ब्रेन हैज राइटली सेड, जो डेनिस ब्रेन है वो भी इसके बारे में बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर, ठीक है ना। यानी कि वो कहते हैं कि हर क्षण की लगभग प्रत्येक बात हमारे पास एक व्यक्ति द्वारा दूसरे से प्रश्न पूछने से ही पहुंचती है। ये बात तो खैर, मतलब किसी के विचार अगर जानने हो, किसी का आइडिया जानने हो, किसी इश्यू पर कोई बात जाननी हो तो आपसे प्रश्न करेंगे अपन, और प्रश्न का जो आंसर आएगा तभी तो हमारे पास बात पहुंचेगी। तो ये एक अच्छा बोले जरिया है, ठीक है। तो ये तो वो लोग हैं जो इसको पॉजिटिव मानते थे। ये अपना नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर अपना हो गया है लास्ट 8वां चैप्टर, सोफी एंड जेनिस। कौन से ना, सहपाठी, दो फ्रेंड है, ये दोनों फ्रेंड है। सीधी सी बात है, आपके पास में भी ऐसे फ्रेंड होते ही हैं जिसके एक के किसी के और विचार होते हैं, एक के किसी के और विचार होते हैं, ठीक है। एक थोड़ा रूढ़िवादी होता है, ऐसा होता है कि नहीं यार मैं तो क्या ही कर पाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। एक कहता नहीं यार हो जाएगा, हिम्मत रख हो जाएगा। दोनों तरह के होते हैं। तो सहपाठी है, क्लासमेट है दोनों, और विद्यालय से घर आते हुए वे पढ़ाई के बाद कुछ कार्य तलाश करने की सोच रही थी, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण विचार अलग अलग। अब सीधी सी बात है, अपनी भी पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसके बाद अपन ये देखते हैं भाई कोई जॉब लगे, कुछ काम करे, ठीक है। तो इनके अलग अलग विचार थे। तो सोफी हमेशा बड़े और सुंदर कार्य करने का सपना देखती थी, जबकि जो जेंसी बोल दो चाहे कोई जो भी है, वो अपने परिवार की सीधी सादी स्थिति के अनुसार ही कार्य करना चाहते। नहीं यार हमारा परिवार ऐसा ही है तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, जितनी चादर उतनी पैर पसारनी चाहिए, है ना। ऐसे क्यों कहते हो यार, जितनी चादर पैर मत पसारो ना, चादर लंबी कर लो, पैर पसारो जितने पसारने, है ना।
ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं यार हमारी स्थिति ठीक नहीं है, तो स्थिति ठीक करना। गरीबी में पैदा होना कोई गलत काम थोड़ी, लेकिन गरीबी में मर जाना गलत काम है, ठीक है। इसका मतलब आपने पूरी जिंदगी में गरीबी निकाल दी, कुछ नहीं किया। इसलिए अपने घर की स्थिति सुधारनी है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चेंजेस करो उसमें। सोफी का भाई है और जॉफ अपनी मोटरसाइकिल के किसी हिस्से पर तेलीय कार्य करने में व्यस्त था। वह समीप गई और उसने अपनी डैनी के साथ में मुलाकात के संबंध में बताया कि मेरी उससे मुलाकात हुई है। तो फुटबॉल का एक अद्भुत खिलाड़ी था वह भी। तो सोफी के परिवार के सभी सदस्य फुटबॉल के दीवाने थे। फुटबॉल सायंकाल को अंधेरा होने के बाद में सोफी नहर के किनारे चलती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां बचपन में अक्सर खेलती थी, और डैनी जो है उसके आने की आशा में बैठी रही, लेकिन वहां पर उसका कोई भी चिन्ह नहीं था। वह निराश हो गई और अपने घर की ओर वापस आते हुए अब भी वह डैनी के आने का सपना देख रही थी। ये सब बातें बहुत ईजी से चैप्टर है, थोड़ा सा अपन इसको देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला, वाई डिड नॉट सोफी वांट जेनीज टू नाउ अबाउट हर स्टोरी विद डैनी। सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि जो डैनी है उसके बारे में, उसकी कहानी को वो जेनसी है जो भी वो जाने। तो देखो, सोफी वांटेड टू कीप हर रोमांटिक इमेजिनेशन टू हर सेल्फ। वो अपने प्यार का रहस्य, सीधी सी बात है, क्यों उसका इंतजार कर रही थी ना, वो आया नहीं हालांकि, तो प्यार का रहस्य है ना जो वो है, वो रहस्य अपने तक ही सीमित रखना चाहती थी। इट जेनीज नो अबाउट सोफी स्टोरी विथ डैनी, द होल नेबरहुड गेट टू नो इट, है ना। हालांकि उसकी जो कहानी के विषय में जानती तो उसका सारा पड़ोस, फिर सीधी सी बात, जो नेबर समान नेबरहुड होते हैं, नेबरहुड जो होते हैं, वो नेबरहुड इसके बारे में ये जान जाता। फिर आपको बताइए कि अच्छा ये वहां जा रही है, मतलब है ना उससे मिलने। तो हैंस सोफी डिड नॉट वांट जेन टू अबाउट हर स्टोरी विद, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि ये जो इसकी इस रहस्य का उसको पता चले, क्योंकि फिर नेबरहुड जो पड़ोसी हैं वो ताने मार मार के हालत खराब कर देंगे, ठीक है, जैसा कि हमारे भारतीय समाज की परंपरा रही है। वॉट इज सोफी ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर, इज हर ड्रीम रियलिस्टिक, यानी जो सोफी का भविष्य के बारे में क्या सपना है, क्या उसका सपना वास्तविक रियल है। तो सोफी वांट्स टू ऑन ए ब्यूटिक और टू बिकम ए मैनेजर, एन एक्ट्रेस और एन फैशन डिजाइनर इन फ्यूचर। हर ड्रीम इज नॉट रियलिस्टिक, है ना। तो सोफी भविष्य में एक बुटीक खोलना चाहती थी, या मैनेजर बन जाऊं, या अभिनेत्री बन जाऊं, या फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। उसका सपना वास्तविक नहीं था। आप किसी भी काम को, है ना, कि मैं भाई जैसे अभी पशु परिचर की वैकेंसी आ रखी है, पशु परिचर बन जाऊं, कभी सोचते हैं मैं आरएस बन जाऊं, कभी मैं आईएएस बन जाऊं, कभी टीचर बन जाऊं, कभी ये वैकेंसी, ये ऐसे नहीं होता, किसी एक की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि सपना लिया जा सकता है, बट हर तरह से, चारों तरफ से नहीं। तो इसलिए ये इसका रियलिस्टिक जो उसका नहीं था, क्योंकि एक बार में एक ही तैयारी करोगे तो सिलेक्शन होगा, लाखों की भीड़। हाँ, आगे बढ़ जाओ, फिर आप ये सपने सारे सच हो जाएंगे। हु इज लिटिल डक, व्हाट डज ही से अबाउट सोफी, मतलब जो छोटा ड्रिक कौन है, वह सोफी के विषय में क्या कहता है। तो लिटिल डक इज सोफीज यंगर ब्रदर, ये इसका सोफी का जो है छोटा डेरेक जो है, छोटा डेरेक सोफी का छोटा भाई है। ही सेज अबाउट सोफीज, सी थिंक्स मनी ग्रो ऑन ट्रीज, डोंट शी डेड, यानी कि वह सोफी के विषय में कहता है कि वह सोचती है कि पैसा पेड़ पर लगता है, जो कि हम भी लोग बोलते रहते हैं। क्या वह ऐसा नहीं सोचती हैं डैड, मतलब अपने पिता से कहता है कि ये सोफी सोचती है कि जिस पैसा पेड़ पे लगता हो, कैसा नहीं सोचती है डैड। तो ये चीज़ें हैं कि वह सोफी के विषय में ये कहता है कि ये ऐसा लगती है जब पेड़ पे लगे तोड़ लूँगा, ऐसे ही, है ना, ये जो पैसा तो पेड़ पे लगता है तोड़ लेंगे, ठीक है ना, ऐसा, जबकि ऐसा है नहीं। फिर है कि वाई डिड सोफी गो इन टू हर ब्रदर्स रूम, सोफी अपने भाई के कमरे में मतलब क्यों गई। तो सोफी शेयर्ड ऑल हर सीक्रेट्स विद जॉब, सो ही वेंट इनटू हिज रूम टू टेल हिम दैट शी हैड मीट डैनी कैजी इन द आर्केड, यानी कि वही कह रही है कि सोफी अपने पूरे राज खोलना चाहती थी, उसके साथ बांटती थी, इसलिए वह उसके कमरे में उसे बताने गई कि वह बाजार में इससे जो है इससे मिली थी, डैनी से मिली थी। ये राज बताने के लिए अपने भाई के रूम में गई। एक्सप्लेन ब्रीफली सोफीज इमेजिनेशन विद जॉफ, यानी कि जो जॉफ के साथ में सोफी की कल्पना का थोड़ा संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो सोफी सा हरसेल्फ राइडिंग बिहाइंड जॉफ इन एन अननोन लैंड, है ना, सोफी स्वयं को किसी अनजान स्थान पर जॉफ के पीछे मतलब मोटरसाइकिल पर सवारी करते देखती थी, ठीक है, इस अनजान प्लेस हो, फिर मोटरसाइकिल पीछे बैठ के एकदम सवारी करें, ठीक है, समझ गए होंगे सपना कैसा है इसका। दे वर नाइस क्लोथ्स, वे बढ़िया कपड़े पहनते थे। द वर्ल्ड ग्रीटेड देम विथ क्लैपिंग, वहाँ तालियां बजने की आवाज़, जिस संसार उसका स्वागत करा, वेलकम, और मतलब उसका ऐसा लगता है जैसा
ऐसा फिर जा रहे हो और फिर संसार से इसको स्वागत कर रहे हो, ऐसा मतलब इमेजिनेशन, जैसे फिल्मों वाली लाइफ नहीं होती क्या, वो वैसी वाली लाइफ को उसके रियल लाइफ में देखती थी। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया इंपॉर्टेंट है कि सोफी एंड जेंसी जो भी है वो आर बोथ टीनेजर्स बट दे हैव डिफरेंट अप्रोच ऑफ लाइफ डिस्कस। मतलब जो दोनों लड़कियां हैं, ये दोनों किशोरियां हैं बिल्कुल नो डाउट, किंतु जीवन के प्रति दोनों के जो दृष्टिकोण है, दोनों की जो देखने के नज़रिए अप्रोच है, सोच अलग अलग है। बिल्कुल सही बात है। ये सोफी एंड ये जेंसी आर बोथ टीनेजर, बिल्कुल दे आर क्लासमेट्स एंड क्लोज फ्रेंड्स, बिल्कुल क्लासमेट भी है क्लोज फ्रेंड भी है, बट देयर अप्रोचेस टुवर्ड्स लाइफ आर क्विट डिफरेंट। लेकिन इनकी अप्रोच, दोनों की सोच है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। सोफी लिव्स इन वर्ल्ड ऑफ मेक बिलीव, मतलब सोफी जो है ना वो कल्पना जगत में रहती है, इमेजिनेशन सोचती है कि ऐसा हो जाएगा, मस्त लाइफ होगी वो, जबकि शी इज अनअवेयर ऑफ हार्श रियलिटी, जबकि वह असली लाइफ से बिल्कुल दूर है। सपने तो लो ठीक है, लेकिन उसके पीछे काम भी तो करना पड़ता है ना, रियल लाइफ से बिल्कुल दूर है। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी हम जेंसी की बात करें तो इज यूटरली प्रैक्टिकल एंड डाउन टू अर्थ, ये जमीन से जुड़ी हुई और बिल्कुल प्रैक्टिकल गर्ल है, जो होना भी चाहिए, ऐसे ही होनी चाहिए सभी को, ठीक है ना, ऐसी है। और शी डज नॉट हैव बिग एंड इम्पॉसिबल ड्रीम्स, ठीक है ना, ये भी जो है ना, ये भी असंभव सपने, हालांकि ये जमीन जुड़ी हुई है और उसके बड़े और असंभव सपने नहीं है, इसके ज़्यादा कोई इम्पॉसिबल, जो ये सोचती है ना वैसे इसका इम्पॉसिबल सपने, वो सोचती है कि बस मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के जाऊँ मस्त तरीके से, लोग चारों रहे, तालियां बजाए, एकदम शानदार प्लेस हो ना। तो ही नोज दैट वन कैन इनहेंस वन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ओनली ग्रेजुअली, शी हैप्पीली आस्पेक्ट्स व्हाट डेस्टिनी हैज ऑफर्ड टू हर, शी इज हैप्पी इन द वर्ल्ड शी इज इन। यानी वो जानती है केवल धीरे धीरे ही सामाजिक और आर्थिक, सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है ना, सोशल इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो धीरे धीरे हालात सुधारे जा सकते हैं। अपन प्रयास करते हैं, फिर धीरे धीरे उसके प्रैक्टिस करते हैं, फिर अपन किसी वैकेंसी की जॉब की तैयारी करते हैं, जॉब लग जाती है, फिर अपन उससे पैसा जो आता है उससे हमारे थोड़े आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं, कुछ बिजनेस कर सकते हैं। वो तरह तरह की बातें स्लोली काम करना चाहिए, ऐसा उठपटांग या हवा में बातें करने से काम नहीं चलेगा। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोफी का वास्तविक संसार उसके कल्पना लोक से बिल्कुल भिन्न है, वह कल्पना लोक में जीती है, कैसे? तो सोफीज रियल वर्ल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द फैंटेसीज, बिल्कुल शी लिव्स इन हर फैंटास्टिक या फिर फैंटेसीज एक्सप्लेन, बिल्कुल सही बात है। हालांकि अपन ने पढ़ भी लिया कि हाँ सही बात है कि सोफी बिल्कुल कल्पना जगत में जीती है, जबकि रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यह सोफीज रियल वर्ल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम हर फैंटेसीज, शी बिलोंग्स टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और इतने बड़े सपने, ठीक है सपने देखो लेकिन कुछ प्रयास तो करो। सोफी ऑलवेज लिव्स इन फैंटेसीज, शी इज डे ड्रीमर, वो दिन में सपने देखती है। शी ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए ब्यूटी कॉर्नर, मैनेजर, एक्ट्रेस, ब्यूटी कॉर्नर, ये सब फैशन डिजाइनर, ये सब बन जाऊँ। शी विशेस टू नो द अननोन, ऐसी जगह पर जाऊँ कि टू सी अनसीन एंड टू गो मीट स्ट्रेंजर्स। शी फैंसीज ए द वर्ल्ड ग्रीटिंग एंड अपलिंग देम हर सेल्फ एंड जॉब, दोनों जो जॉब वो और ये दोनों जाए मोटरसाइकिल लेके और पीछे में लोग उनको ये भीड़ से निकले, खाली जगह से लोग तालियां बजाए। फाइनली शी फैंसीज दैट शी हैज़ अ लॉर डैनी, उससे मिलती है तो आयरिश फुटबॉल प्लेयर, बट देयर इज नथिंग ट्रू इज हर जो ड्रीम्स है ना, जबकि वैसा जो है ड्रीम्स जो बिल्कुल भी इसका सच नहीं होता है। फुटबॉल आयरलैंड का ये जो डैनी है वो आयरलैंड का फुटबॉल खिलाड़ी है, परंतु उसकी कल्पना बिल्कुल भी वास्तविकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब बातें हैं कि फुटबॉल प्लेयर है, उसमें मिलूंगी वगैरह वगैरह ऐसी चूचू, मतलब सब सपने लेती है लड़की, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो अपन ने जानी। और अब इस तरीके से अपन अगर बात करें तो इंग्लिश जो है अपनी, इंग्लिश कंप्लीट हो गई है आपकी। इंग्लिश के अपन ने कितने सेशन रखे वो आपको पता ही है कि इंग्लिश में जो फ्लेमिंगो प्रोज है आपकी, फ्लेमिंगो प्रोज के अंदर 8 चैप्टर थे, है ना। फ्लेमिंगो प्रोज के अंदर 8 चैप्टर थे, 8 चैप्टर के अपने 4 क्लास ली है, ठीक है। पोइट्री सेक्शन अपन ने पहले ही कंप्लीट कर लिया था, बहुत शानदार तरीके से पोइट्री सेक्शन कंप्लीट है। और मेरे हिसाब से विस्तास, हाँ विस्तास का भी अपने शायद 3 कुछ में अपन ने विस्तास भी कंप्लीट कर ली। इंग्लिश ग्रामर भी कंप्लीट है। एक तो कंजक्शन वगैरह टॉपिक मुझे करवाना है, और एक आधा टॉपिक जो भी हो आप कमेंट कर देना, वो टॉपिक करा के बहुत शानदार तरीके से आपकी इंग्लिश की तैयारी होने वाली है। दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ो आप, एग्जाम टाइम में इतना तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना, हर हालत 14-15 घंटे पढ़ना है, भयंकर तरीके से प्रैक्टिस करनी है। रात दिन एक कर दो, 2-3 दिन बचे हैं, फ्रेश बैक रिवीजन करना फिर से पीछे का सारा कुछ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है
जो अपन को लगता है कि आती है लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है, इसलिए पीछे कुछ भी नहीं छोड़ना है, उनको फिर ढंग से रिवीजन करके जाना है, ठीक है ना। तो आपके इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हो, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस। फिर भी टॉपिक कुछ बच रहे हो राइटिंग पार्ट वगैरह, उसका मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर आपकी सेशन आज बना दूंगा, ठीक है।